प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर आई है, जहां शालीमार गार्डन के डीएलएफ कॉलोनी इलाके में बीजेपी नेता मान सिन्हा गोस्वामी के घर पर देर रात अचानक भीषण आग और एक के बाद एक 3 तेज धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना रात के करीब 12:30 बजे की थी, जब नेता और उनका पूरा परिवार घर के अंदर मौजूद था। आग और धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों ने तुरंत बाहर निकलकर पुलिस और दमकल को सूचना दी। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने बताया कि घर में धुआं फैलने और आग तेज होने के कारण परिवार नीचे निकल नहीं पाया, इसलिए उन्होंने छत के रास्ते पड़ोसी मकान पर जाकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे लोग और दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन गली में खड़ी गाड़ियों के कारण दमकल की गाड़ियां सीधे घर तक पहुंचने में कठिनाई भी आई। बीजेपी नेता ने पुलिस को बताया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी है, बल्कि घर में संदिग्ध केमिकल या पेट्रोलियम पदार्थ फेंकने के कारण आग लगी और धमाके हुए, और उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ संदेह भी जताया है। होता है ना, छत पे ईंट मार देते हैं, इस तरह से एकदम बहुत तेज आवाज़ है, तो वो तुरंत उठ करके बाहर आई और आने के बाद में उसने देखा तो तब तक उसमें आग लग चुकी थी और उसने चिल्ला करके पिताजी को उनको निकालने के बाद में थोड़ी सी देर में ही दूसरा एकदम जिस तरह से होता है ना कि बोतल बम होता है, रासायनिक बम होता है, इस तरह से वो देख सकते हैं आप, ये हट गया है। और इन दोनों स्थानों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दोनों कैमरों को उड़ा दिया। और मेरे पास मिसेज ने मुझे जगाया, हम एकदम इतने घबरा गए क्योंकि उस समय सो गए थे, और एकदम जब भागे तो मुख्य द्वार पर धुआं बहुत तेज़ी के साथ अंदर आ रहा था, दम घुटने लगा, घबराहट हो गई, कोई रास्ता नहीं मिल पाया। तो बहुत धैर्य को बांधते हुए उस समय छत पर गए। छत पर से पीछे की तरफ लोगों ने मदद की, तो हम पीछे से निकल करके फिर सामने आए। तब तक यहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, अपनी लोकल पुलिस भी आ गई थी, चौकी इंचार्ज भी यहाँ थे। और क्योंकि मैंने छत पे से जब एक धमाका हुआ था तो एसएचओ साहब को भी स्वयं फ़ोन किया, 112 को भी फ़ोन किया, लेकिन मेरे से पहले भी लोग पुलिस क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और संदिग्धों की पहचान के लिए हर पहलू से जांच जारी है। इलाके में फिलहाल पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोग अभी भी इस घटना के भयावह अनुभव से सदमे में हैं। पुलिस ने कहा है कि जैसे ही इस मामले में और कोई आधिकारिक जानकारी या दोषियों की पहचान सामने आएगी, उसे जनता के साथ साझा किया जाएगा। इतना ही नहीं, अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है और मामले की गंभीरता से तफ्तीश की जा रही है।